उसने किसी के द्वारा छोड़े गए फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा उठाकर अपने शरीर को ढक लिया और धूल तथा ठंड के बीच दुनिया द्वारा पूरी तरह भुला दिए गए अपने पहले रात को किसी तरह गुजारा। अगली सुबह उसकी बेटी की आवाजें ने गहरी नींद में सोए जैक को जगा दिया। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा और अपनी बेटी का नाम जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी हो चुकी थी कि इस विशाल जगह में उसकी कोई गूंज तक नहीं बनी। जमीन पर पड़ी एक चौक देखकर उसने तुरंत सीढ़ियों के पास अपना नाम लिख दिया, लेकिन जो नाम उसे बहुत बड़ा लग रहा था वह सामान्य इंसानों के लिए केवल जमीन पर बनी एक अनियमित खरोंच जैसा था। अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए उसने एक कील उठाई और पूरी ताकत से जाल के ट्रिगर पर वार किया। सौभाग्य से जाल के बंद होने की ताकत से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जब जैक स्वाद लेकर पनीर खा रहा था तभी उसके पीछे एक विशाल मकड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हमला होने से पहले ही जैक को खतरे का एहसास हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़े हथियार को लहराकर मकड़ी को दूर रहने की चेतावनी दी। अचानक हुई इस हरकत से मकड़ी डर गई और तुरंत मुड़कर भाग निकली। इस घटना के बाद जैक समझ गया कि जिन छोटे छोटे जीवों को वह पहले एक पैर से कुचल सकता था वे अब उसकी जान के लिए खतरा बन चुके थे। इसलिए सबसे पहले उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पड़े एक विशाल कार्डबोर्ड के डिब्बे पर पड़ी। उसने एक लोहे की कील की मदद से उसमें एक छोटा सा छेद बनाया और अंदर घुस गया। फिर अपने औजारों से उस छेद को बंद कर दिया।